वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस रीडिंग में मैरिज योग जानेंगे जो 2024 में आपके जीवन में राशियों को लेकर हैं। यानी कि 2024 का जो साल है वो कौन से लकी ज़ोडिएक साइन है जिनकी शादी का योग इस साल बन रहा है। और इस रीडिंग में हम ये भी जानेंगे कि आपकी शादी किससे होगी। बहुत डिटेल रीडिंग है, उनका नेचर, उनके लाइक्स डिसलाइक्स, उनकी क्या पर्सनालिटी होने वाली है, आपको लेकर वो कैसा फील करेंगे, जो कुछ भी है वो हम टैरो से जानेंगे। तो ये बहुत ही डिटेल रीडिंग होने वाली है। आपके सामने स्क्रीन पर कुछ ऑप्शंस लगे होंगे, उन्हें देखने के बाद आपको टाइम स्टैम्प्स के लिए डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाना है और अपना ऑप्शन चुनकर आपने रीडिंग को एंजॉय करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 1, आपकी शादी किससे होगी, उस इंसान के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, नेचर क्या है। तो सबसे पहले तो यहाँ लग रहा है कि काफ़ी लोगों की जो मैरिज है वो अरेंज मैरिज होने वाली है, क्योंकि मुझे बहुत सारे कार्ड्स में फैमिली, ट्रेडिशन, कल्चर, कम्युनिटी, इस तरह के कार्ड्स मिले हैं। लेकिन लव मैरिज करने वालों के लिए भी यहाँ पे कार्ड्स हैं। तो अभी रीडिंग शुरू हुई है, कुछ लोग सिर्फ लव मैरिज ही करना चाहते हैं और जब भी अरेंज मैरिज का कोई कार्ड निकल आता है तो वो कहेंगे नहीं नहीं, ये हमारी रीडिंग नहीं है। ऐसा नहीं होता। जब भी आप किसी ऑप्शन पर आते हो, उस रीडिंग को सुनते हो, तो सिर्फ उसमें एक वर्ड सुनकर आप लोग जजमेंटल हो जाते हो। टैरो में शुरू से एंड तक पूरी रीडिंग को सुना जाना ज़रूरी होता है, क्योंकि टैरो इसी तरह से काम करता है, एनर्जीज से। कैसे करंट एनर्जीज पता लगती हैं, कैसे प्रेडिक्शंस आती हैं, कैसे गाइडेंस दी जाती है और कार्ड्स की क्या इंटरप्रिटेशन है। तो उन सभी चीज़ों को आपने ध्यान से सुनना होता है। ऐसा भी लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोगों का दिल टूटा है लव में, और काफ़ी लोग अब सोच रहे होंगे कि शायद हमें इस लाइफ टाइम में, इस जन्म में कोई सच्चा प्यार करने वाला इंसान नहीं मिलेगा। तो ये सोच आपकी बहुत ज़्यादा गलत हो गई है, क्योंकि आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपकी मैरिज को लेकर जो कार्ड्स मेरे सामने यूनिवर्स ने दिए हैं, बहुत हद तक आपकी शादी एक ऐसे इंसान से होगी जिन्हें आप पसंद करते होंगे। अब वो चाहे आपको अरेंज मैरिज प्रपोज़ल के रूप में फैमिली के द्वारा इंट्रोड्यूस करवाए जाएं, या फिर लव कम अरेंज मैरिज हो जाए, क्योंकि यहाँ पे 80% लोगों की अरेंज मैरिज के कार्ड्स बार बार आ रहे हैं और 20% लोगों के लिए लव मैरिज होगी या फिर लव कम अरेंज मैरिज होगी। जिस इंसान से आपकी शादी होगी, ये इंसान बहुत ही ओपन माइंडेड है। इनमें मैं एक अच्छा बैलेंस देख पा रही हूँ। ये परिवार को साथ में लेकर चलना पसंद करते हैं। ये इंसान अपने ट्रेडिशन से, रूट से, अपने प्रिंसिपल्स हैं, एथिक्स हैं, मॉरल्स को लेके भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होंगे। ये मुझे मॉडर्न भी बहुत लग रहे हैं और ट्रेडिशनल भी लग रहे हैं। तो मुझे एक अच्छा ब्लेंड इनमें नज़र आ रहा है। कुछ लोगों में ये पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं। इनके साथ भी कुछ ऐसे प्रीवियस लव एक्सपीरियंसेस रहे होंगे जहाँ पे इन्होंने भी फील किया होगा कि इनकी लाइफ में भी कोई ऐसा इंसान नहीं आ पाया या नहीं आ पाई जो इनकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर सके। देखिए, दुनिया में लोगों के रिलेशनशिप किसी से भी बन जाते हैं। आप किसी को पसंद करते हो, कोई आपको पसंद करता है, कोई आपको प्रपोज कर दे,
और फिर उसके साथ आपका कई सालों का रिलेशन चलने लगे, लेकिन कई बारी डेस्टिनी को कुछ और मंजूर होता है। तो मुझे यहाँ पर यही लग रहा है, थोड़ी मुझे इस ऑप्शन से एनर्जी ऐसी फील हो रही है कि आप दोनों ही बहुत ओल्ड सोल हो। ओल्ड सोल जो होते हैं धरती पर, जिन्होंने कई सारे जन्मों को जिया है, और जब आप कई सारे जन्मों को जीते हो अपने पर्पस को पूरा करने के लिए, तो आप में वो प्रौढ़ता आ जाती है, यानी कि मैच्योरिटी आ जाती है। आपके विचार बहुत ही परिपक्व बन जाते हैं, काफ़ी मैच्योर हो जाते हैं, आप में विजडम आता है, आपको सही और गलत में फ़र्क नज़र आता है। तो मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन बहुत फेयर है, बहुत ज़्यादा जस्टिस लवर पर्सन है। सही को सही बोलेंगे, गलत को गलत बोलेंगे। लेकिन ये हमेशा से ऐसे नहीं थे, इन्होंने लाइफ में शॉर्टकट अपनाए हैं, सक्सेस भी हासिल की है, काफ़ी इंटेलेक्चुअल भी हैं, लेकिन एक सॉफ्ट साइड भी है जो मुझे इनकी फेमिनिन एनर्जी की तरफ इशारा दे रहा है। इनको घूमने फिरने का शौक़ बहुत होगा। हो सकता है कि आपको ये ट्रैवलिंग के दौरान भी मिल जाए। जैसे कुछ लोगों के रिलेशन बन जाते हैं ना, कि कहीं नौकरी के सिलसिले में आप किसी दूसरे शहर में गए हो, वहाँ आपकी किसी से दोस्ती हो गई है, या वहाँ पे आपके कोई रिश्तेदार हैं और उन्होंने आपको किसी से मिलवाया, और मिलवाने के बाद ही तुरंत आपको और उनको एक कनेक्शन फील हुआ। तो कुछ लोगों को इस तरह से उनके सोलमेट, उनके फ्यूचर स्पाउस, उनके हस्बैंड या वाइफ मिल सकते हैं। और कुछ लोगों को मिलेंगे उनके पार्टनर किसी मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू। जैसे आपके पेरेंट्स आपके लिए ढूंढ रहे हैं और फैमिली ने कहा है कि आप अपनी प्रोफाइल जो है रजिस्टर कर लो ऑनलाइन किसी मैरिज साइट के ऊपर, और फिर वहाँ से आपको अपने होने वाले फ्यूचर स्पाउस से मीटिंग हो जाए। ये पर्सन हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीना या चाय पीना, किसी तरह के बेवरेज या ड्रिंक को लेकर इनकी कोई हैबिट हो सकती है। अब मैं ये नहीं कह रही कि सबके पार्टनर कॉफ़ी या चाय पीते होंगे। हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर को फ्रूट जूस लेना, कोकोनट वाटर पीना, या किसी तरह से अपने आप को ओकेजनली अल्कोहल लेना, लिकर लेना, सेलिब्रेट करना, कुछ इस तरह का उनका कोई रिचुअल हो सकता है। और हार्ड वर्किंग तो हैं। इनके सारे कार्ड्स इनकी लाइफ में सक्सेस को दिखा रहे हैं। या तो ये सक्सेसफुल ऑलरेडी होंगे, एस्टैब्लिश्ड होंगे, या फिर ये हमेशा स्ट्राइव करते हैं कि मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे हायर पोजीशन को टच करना है, मुझे समाज में अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर, अपनी रिस्पेक्ट, अपना एक रुतबा बनाना है। और ये सोच बहुत ही काबिले तारीफ़ है। ये मुझे वैसे नहीं लग रहे कि जो छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाएंगे, नहीं, इनकी मुझे सोच और समझ में एक मैच्योरिटी दिख रही है। इनके अंदर एक छोटा सा बच्चा भी छुपा है, लेकिन ये वाला साइड जिसमें नटखटपन है, चुलबुलापन है, शैतानियाँ हैं, ये साइड जल्दी ओपन नहीं करेंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा माना जाता है फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ योर लास्ट इम्प्रेशन। तो जो आप पहली छवि किसी इंसान पर अपनी बनाते हो, वो छाप हमेशा के लिए उस इंसान पर वैसी की वैसे ही रह जाती है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये पर्सन आपसे
ऑपोजिट भी लग रहे हैं कि आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा अंतर भी हो सकता है। ये अंतर हो सकता है सोच का, कि आप बहुत ज़्यादा चाइल्डिश हो, आपको जोक्स क्रैक करना अच्छा लगता है, आप ह्यूमरस हो, आप विटी हो, आप नॉटी भी हो कभी कभी, लेकिन आप झूठे नहीं हो, आप जो हो रियल हो, ऑथेंटिक हो, ओरिजिनल हो। ये सारी बातें आपके पर्सन को आपके अंदर एक अट्रैक्शन देंगी, एक क्यूरियोसिटी देंगी कि वो आपको और भी अच्छे से जाने। और ये कनेक्शन ना कुछ लोगों का बहुत ही धीरे धीरे ग्रो करेगा। स्टार्टिंग में ऐसा लगने वाला है कुछ लोगों को कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओपन नहीं हो रहे, शायद इनकी लाइफ में कोई और है। कुछ लोगों को ऐसा फील होगा, लेकिन ये सच नहीं होगा, क्योंकि ये पर्सन जो है ये थोड़ा सा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर, सेल्फ एस्टीम को लेकर काफ़ी ग्राउंडेड रहना पसंद करते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ये लगता है कि जब सही समय होता है तभी हमें अपने दिल की बातें खोलनी चाहिए, क्योंकि पहले वो आपको ऑब्जर्व करेंगे। मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ लोगों की शादी बहुत जल्दी होने वाली है। ये इंसान आपको अगले 3 महीने के अंदर भी मिल सकते हैं, शादी का रिश्ता भी पक्का हो सकता है, और 3 महीनों में शादी भी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ मैरिज की तरफ इशारा कर रही हैं। कुछ लोगों की ये सेकंड मैरिज होगी और थर्ड मैरिज भी हो सकती है, और ये आपके पर्सन के साथ भी हो सकता है कि उनकी ये सेकंड मैरिज हो या थर्ड मैरिज हो, लेकिन सबके साथ नहीं, क्योंकि यहाँ पे अनमैरिड लोग भी हैं। और काफ़ी लोग ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हमने टैरो में सुना था कि हमें तो कोई ऐसा पर्सन मिलेगा जिनकी पहले कभी मैरिज हुई थी, बाद में डिवोर्स हो गया। ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैरिज की टैरो रीडिंग्स जो होती हैं हर एज ग्रुप के लोग देखते हैं। 20+ देखते हैं, 30+ देखते हैं, 40+ देखते हैं, 50, 60, 70+ भी देख रहे होते हैं। और हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि कुछ लोगों को सेकंड मैरिज करनी पड़ती है, कुछ लोगों की फर्स्ट मैरिज में ही डिले होता है कि वो 30+ हो गए हैं या 40+ हो गए हैं, मैरिज नहीं हो पा रही। और इनके जो कार्ड्स हैं उसमें मुझे ये भी लग रहा है गाइस कि इस पर्सन को ना ब्रांड का शौक होगा, लेबल्स, लग्जूरियस लाइफस्टाइल, ब्रांडेड क्लोथ्स, ब्रांडेड घड़ियाँ पहनना, बॉडी में कहीं पे कोई टैटू भी करवाया हो सकता है, या मैरिज के बाद आपको बोलने वाले हैं कि चलो टैटू करवाते हैं। मतलब ना ये पर्सन ऐसा है जो अपने दिल को फॉलो करते हैं, और इनकी सोच बिल्कुल भी ओल्ड नहीं है। ट्रेडिशन को मानना, कल्चर को फॉलो करना, अपने धर्म में रीति रिवाज को फॉलो करना, उससे हमारी सोच रिजिड नहीं हो जाती। बहुत लोगों को लगता है कि जो अपने धर्म को मानते हैं, अपने धार्मिक रीति रिवाजों को मानते हैं, या अपने घर के जो बड़े लोग कहते हैं उनको मानते हैं, तो उनकी सोच पुरानी है। बिल्कुल नहीं। हमें अपने आप को अपने जीवन के अंदर कल्चर को लेकर, ट्रेडिशन को लेकर और मॉडर्नाइजेशन को लेकर एक ब्लेंड रखना चाहिए। तो मुझे ये लग रहा है कि ये अपनी ज़िंदगी में कांस्टेंट एफर्ट डालने में, हार्ड वर्क करने में, लाइफ में आगे ग्रो करने में बिलीव करते हैं। ये आपको मैरिज के बाद बहुत सपोर्ट करेंगे। हो सकता है कि मैरिज के बाद ये पर्सन आपको मोटिवेट करें, आपको सपोर्ट करें कि आप जो भी करना चाहते हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें अपना कोई काम खोलना है, तुम्हें कुछ पढ़ना है, तुम्हें कोई
किसी भी तरह की हेल्प है तो तुम बेझिझक मुझे बताओ। ये पर्सन वो नहीं है कि तुम अपने काम से मतलब रखो, मैं अपने काम से नहीं। ये मैरिज को बहुत ज़्यादा बिलीव करने वाले इंसान हैं। इनको अपने जीवन में सिर्फ प्यार चाहिए होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे को इस्टेब्लिश लग रहे हैं। ये पैसों के पीछे नहीं भागेंगे। हाँ, ये मटीरियलिस्टिक होंगे, इनको फेम चाहिए, पावर चाहिए, स्टेटस चाहिए, बट ऐसा नहीं है कि प्यार के आगे ये मनी को चूज़ करेंगे। प्यार के आगे ये प्यार को ही चूज़ करेंगे। अब मुझे यहाँ पर वो राशियाँ नज़र आ रही हैं जिनका योग इस साल 2024 में शादी के लिए एक्टिवेट होने वाला है, यानी कि हाई चांसेस हैं इन राशि वाले लोगों की शादी इस साल हो। ये राशियाँ आपकी हैं। एक तो तुला राशि है, लिब्रा, सन, मून, राइजिंग और वीनस में अगर आपके तुला राशि है तो इस साल शादी होने के चांस बनेंगे। दूसरा ज़ोडिएक साइन है यहाँ पर टॉरस का, वृषभ राशि का। तीसरा ज़ोडिएक साइन है धनु राशि, सैजिटेरियस। चौथा ज़ोडिएक साइन है जेमिनी, मिथुन राशि। पांचवा ज़ोडिएक साइन है एरीज, मेष राशि। छठवां ज़ोडिएक साइन है पाइसीज, मीन राशि। सातवां ज़ोडिएक साइन है यहाँ पर कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। तो ये वो राशियां हैं जिनके इस साल, जिन्होंने ऑप्शन 1 चुना है, मैरिज होने के, रिश्ता पक्का होने के, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, इस साल योग बन रहे हैं। अगर आप ऑलरेडी सर्च कर रहे हो, ढूंढ रहे हो, तो काफ़ी हद तक आपको अगले 3 महीनों के अंदर कोई रिश्ता पसंद आ सकता है, बात पक्की हो सकती है। और जिन्होंने अभी तक सर्च स्टार्ट नहीं की, तो अगले 3 महीने के अंदर अगर आप अपनी सर्च को शुरू करते हो तो कुछ लोगों की शादी होने में ये साल बहुत अहम साबित होगा। अब सब लोगों की शादी 3 महीने के अंदर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन सबकी लाइफ में कुछ ग्रहों की चाल ऐसी होती है, कुछ नक्षत्र कुंडली के अंदर ऐसा रोल प्ले कर रहे होते हैं, या फिर जो आपकी मैरिज हाउस की कंडीशन है वो कुंडली देखने के बाद ही पता लगती है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, मैंने एस्ट्रोलॉजी और टैरो दोनों से आपकी शादी से जुड़ी हुई जानकारी आपको दी है। अब इस पर्सन की आपसे जो बॉन्डिंग है वो कैसी रहेगी शादी के बाद। देखिए, ये पर्सन जो है, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये पर्सन ऐसे नहीं है कि तुम अपने काम से मतलब रखो। जैसे कुछ कपल्स होते हैं ना कि हमें अपनी स्पेस चाहिए, इनको शायद अपनी स्पेस नहीं चाहिए। ये ऑलरेडी अपनी लाइफ में लोनली फील कर रहे होंगे। उसके बाद आपसे जब शादी होगी तो इनकी उम्मीदें आपसे बढ़ जाएंगी। ये आपसे उम्मीद लगाएंगे कि आप इन्हें टाइम टू टाइम अपनी केयर, अपना नर्चरिंग जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स हिम वो शो करो। इनको सरप्राइजेस देना भी अच्छा लगेगा और सरप्राइजेस लेना भी अच्छा लगेगा। वो कुछ भी हो सकता है, चाहे आप इन्हें अपने हाथ से कोई छोटा सा केक बनाकर इन्हें अचानक सरप्राइज दे दो, या फिर आप अपने हाथ से एक छोटा सा नोट भी लिख कर दोगे जिसमें आप इनकी कोई तारीफ़ कर रहे हो, या इनसे आपके रिलेशन में जो एक कंफर्ट फील होता है, जो एक लव फील होता है, जब आप उसको इस पर्सन के सामने एक्सप्रेस करोगे, इन्हें बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि ये पर्सन छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं, एडमायर करते हैं, उनमें भी ब्यूटी देखते हैं। लेकिन ये पर्सन शुरू से ऐसे नहीं होंगे। कुछ लोगों में ये पर्सन विदेश में रहते होंगे, एनआरआई हो सकते हैं,
और जो लोग चाहते हैं कि हमारी शादी ऐसे इंसान से हो जो फॉरेन में रहते हों, अब्रॉड में सेटल्ड हों, तो ये पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं। तो बस ये थी काफ़ी डिटेल रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। और इस इंसान की कोई भी राशि हो सकती है। जो मैंने आपको शादी के योग बताए हैं वो आप लोगों की राशि के अनुसार बताए हैं। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना 2024 मैरिज या शादी, थैंक यू गॉड, ताकि आपकी शादी इस साल 100% हो जाए। और वीडियो को लाइक ज़रूर देना। मैं बढ़ूंगी आज के दूसरे ऑप्शन पर। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 2 चुना है, आप लोगों के लिए मैं मैरिज का योग भी बताऊंगी कि शादी का योग किन राशियों का इस साल बनने वाला है 2024 में। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को जिनसे आपकी शादी होने वाली है उस पर्सन के बारे में, कि वो कैसे होंगे, कैसा उनका नेचर होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले तो मुझे लग रहा है आपके पर्सन जो है ना बहुत एनर्जेटिक पर्सन है, आलसी इंसान नहीं है। अर्ली बर्ड भी हो सकते हैं, सुबह जल्दी उठने वाले, एक रूटीन को फॉलो करने वाले, डिसिप्लिन में रहना अच्छा लगता हो। और ऐसा भी लग रहा है मुझे कि कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपको ऑलरेडी जानते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे लव मैरिज के कार्ड्स काफ़ी सारे मिले। थोड़े से देखने में स्ट्रिक्ट लगने वाले हैं, टफ लगने वाले हैं, और शायद इनको अपना एटीट्यूड दिखाना अच्छा लगता हो। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो अपने एटीट्यूड में रहना पसंद करते हैं और बहुत जल्दी लोगों को चेज़ नहीं करते जब तक वो उन्हें जान ना ले। तो ये पर्सन वैसे होंगे। लड़की है लड़का है सबके लिए बात कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से ले लीजिए, क्योंकि टैरो रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती। खाने पीने के शौकीन लग रहे हैं मुझे, फूडी हो सकते हैं। और बाकी लोगों के पार्टनर ऐसे लग रहे हैं कि जो हेल्थ कॉन्शियस भी होंगे, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है जो लोग फूडी हैं वो हेल्थ कॉन्शियस नहीं हो सकते। कोई जिम ज्वाइन कर रखा हो या जिम जाना पसंद हो, एक्सरसाइज करना अच्छा लगता हो, रनिंग, जॉगिंग, योगा, मेडिटेशन, नेचर में जाना, साइकिलिंग करना, या अपने आप को फिट एंड हेल्दी रखने में विश्वास करते हो, लेकिन अपनी मर्ज़ी का खाना बनाकर खाना, बाहर का फूड ट्राई करना, अलग अलग शहरों को ट्रैवल करना, एक्सप्लोर करना, वहाँ के कल्चर, वहाँ के लोग, वहाँ का नेचर, तो ये सब इनको अच्छा लगता है। अगर आप ट्रैवलिंग करना पसंद करते हो ना, फिर तो आपकी बल्ले बल्ले है, क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा घुमाने वाले हैं। हो सकता है कि ये वर्ल्ड टूर पर भी आपको लेकर जाएं। काफ़ी लोग शादी के बाद विदेश में रहकर सेटल होना अगर पसंद करते हैं तो ये पर्सन आपको फुल्ली रूप से सपोर्ट करने वाले हैं। इस पर्सन के अंदर मुझे गुस्सा दिख रहा है, क्योंकि इनकी मैस्कुलिन एनर्जी बहुत हाई है। और जिन लोगों की मैस्कुलिन एनर्जी हाई रहती है वो लोग ना हमेशा एक्टिव रहते हैं, वो आलस से भरे हुए नहीं होते। उनको कुछ ना कुछ लाइफ में एडवेंचर, एक्साइटमेंट, कुछ नयापन, कुछ इस तरह का ज़रूर चाहिए रहता है, नहीं तो वो जल्दी बोर फील करते हैं। और जो लोग यहाँ पे सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं या थर्ड मैरिज के लिए देख रहे हैं, आपकी कुंडली में मुझे कोई दोष दिख रहा है। आप जल्दी से जल्दी अपनी कुंडली दिखाकर किसी से भी, चाहे आपके अपने शहर में कोई अच्छे ज्योतिष हों, पंडित हों, ऐसे किसी इंसान को अपनी कुंडली दिखाकर उपाय करो, क्योंकि आपके कुंडली के ग्रहों के कारण ही आपकी मैरिज में डिले आ रहा है।
और जिनकी एज 35 क्रॉस कर गई है उनके भी कुंडली में कुछ रिलेशनशिप हाउस से जुड़ा हुआ कोई डिले है, कोई ऑब्स्टेकल है, या मैरिज हाउस में कुछ ऐसे क्रूर ग्रहों की दृष्टि है। क्रूअल प्लैनेट्स जो होते हैं वो अक्सर आपकी मैरिज को डिले देते हैं, लेकिन डिनाई नहीं करते। तो शादी का रिश्ता आना, लेकिन रिश्ते की बात पक्की ना होना। और कुछ लोगों में ऐसा होता है कि रिश्ते अच्छे आ ही नहीं रहे, कोई सूटेबल मैच नहीं मिल रहा, या कोई ऐसा इंसान नहीं मिल रहा जिसको मिलते ही आपको लगे कि हाँ ये मेरा कंपैटिबल पार्टनर या परफेक्ट पार्टनर हो सकता है या हो सकती है। तो ये सब आपकी कुंडली के कुछ ग्रह दोष जो मैरिज में ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हैं उन वजह से होता है। और अक्सर हम लोग सोचते हैं कि शायद हमारी किस्मत ही ख़राब है, और लोगों के अंदर बहुत सारा ना एक डाउट है मैरिज को लेकर कि किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है या किसी ने रिश्ता बांध दिया है इसलिए शादी नहीं हो रही। कई बार आपकी कुंडली के अंदर कुछ दोष लगे होते हैं, बहुत सारे दोष होते हैं। आप मांगलिक हो, पितृ दोष लगा है, कोई नाग दोष है, कोई ग्रहण लगा हुआ है कुंडली के अंदर, कुंडली में कोई श्रापित योग बन रहा है। तो ये कुछ आसान सी रेमेडीज़ करके, या आपको अगर लगता है कि आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीके से बंद रास्ते आपकी लाइफ में खोले जाते हैं कि आपको एक अच्छा प्रपोजल आए जिससे आपकी मैरिज फिक्स हो जाए। तो मैं पर्सन की बात कर रही हूँ। आपके पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा बोल्ड, ब्रेव, करेजियस लग रहे हैं, और इनमें मुझे एक चीज़ दिख रही है कि थोड़े जल्दबाज हो सकते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो फैसला जल्दी जल्दी लेते हैं, और कई बार अचानक लिया गया फैसला कभी कभी नुकसान भी दे बैठता है। तो हो सकता है कि इनका जो लाइफ में प्रेम को लेकर या लव को लेकर रिलेशन रहा हो वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग हो, या इन्होंने लॉसेस फेस किए हों, इनके कुछ रिलेशनशिप फेल हुए हों, या कोई मैरिज ब्रेक हुई हो, कोई रिश्ता टूट गया हो, कोई सगाई होकर टूट गई हो। कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको तब मिले जब आपकी लाइफ से कोई रिलेशन ब्रेक हो रहा हो, या कोई डिवोर्स चल रहा है कोर्ट में, तब आपको ये मिल गए। या फिर कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपके वर्क प्लेस से हैं, आपके होम टाउन से हों, या कहीं ट्रैवलिंग के दौरान मिलें, या किसी ऑनलाइन सोशल मीडिया साइट्स जो होती हैं वहाँ पर ये आपको मिले, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी मल्टीपल सिनेरियोज, मल्टीपल लोगों की एनर्जी को दिखा रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू इस पर्सन को आपसे इंट्रोड्यूस कराया जाए और बाद में ये कनेक्शन धीरे धीरे मैरिज की तरफ पहुंच जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा कि ये चट मंगनी पट ब्याह है, ऐसा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है कि इस ऑप्शन को जिन लोगों ने चुना है उनकी शादी में जो है वो एक प्रॉपर टाइम लिया जाएगा। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि हमें लड़की पसंद है या हमें लड़का पसंद है तो तुरंत 1 महीने में शादी फिक्स कर दो या शादी कर दो। यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है कि पहले आप दोनों जब एक दूसरे को अच्छे से जान लोगे, हो सकता है आप दोनों शादी से पहले मिलना चाहो, डेटिंग करना चाहो, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले आप की सगाई हो गई है, एंगेजमेंट हो गई है, उसके 3 महीने बाद, 6 महीने बाद या 1 साल के बाद शादी हो रही है, ये भी हो सकता है। मैरिज योग किन राशियों का है? सबसे पहली राशि है तुला राशि। ये राशियां आपकी हैं, पार्टनर की नहीं हैं, क्योंकि आपके इस साल मैरिज योग जो एक्टिव हो रहे हैं वो आपके लिए हैं।
सन मून राइजिंग में आपके तुला राशि हो, यानी कि आपकी सूर्य राशि, चंद्र राशि, आपका लगन तुला हो, तो ये योग आपके जीवन में 2024 में बहुत स्ट्रांगली बनेंगे। दूसरी राशि है लियो, सिंह राशि। तीसरी राशि है धनु, सैजिटेरियस। चौथी राशि है टॉरस, वृषभ राशि। पांचवी राशि है मेष, एरीज। छठवीं राशि है स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। तो ये राशियां जिन लोगों ने इस ऑप्शन को चुना है उनके चांसेस बहुत हाई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनकी राशियां मैंने नहीं बताई उनके लिए चांसेस नहीं हैं, उनके लिए भी बनेंगे, लेकिन इन राशियों की तो एनर्जी सुपर हाई है। और अगर आप ढूंढ रहे हो, परिवार वाले ढूंढ रहे हैं, तो ये साल आपको डेफिनेटली शादी के बंधन में बांधने वाला साल साबित होगा। अगर आपको और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए, शादी से जुड़ी हुई, अपनी कुंडली दिखा के उपाय लेना चाहते हो और जल्दी शादी करना चाहते हो, या टैरो दिखाकर अपनी टैरो रीडिंग लेना चाहते हो मैरिज के लिए, तो भी आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो। जिन लोगों का ध्यान ऑप्शन 1 में या 3 में गया हो वो उन ऑप्शंस को भी सुन सकते हैं। अब मैं आज के आखिरी ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगी, जो है ऑप्शन 3। तो ये वाला ऑप्शन जिन भी व्यूअर्स ने चुना है, आपकी शादी का योग 2024 में किन राशियों का बन रहा है, ये सब बताने से पहले आप लोगों को मैं आपके पार्टनर के बारे में बताना चाहूँगी, या वुड बी स्पाउस, आपके हस्बैंड एंड वाइफ जो आपको शादी के लिए मिलने वाले हैं, और उनका नेचर क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, उनका बिहेवियर, उनके लाइक्स डिसलाइक्स, और जो कुछ भी रीडिंग में नज़र आएगा। लेकिन ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगी। तो ये वाला ऑप्शन जिन भी व्यूअर्स ने चुना है, सबसे पहले आपके पार्टनर के जो कार्ड्स हैं, यानी कि आपके होने वाले हस्बैंड वाइफ के, मुझे लग रहा है बहुत लोगों की लव कम अरेंज मैरिज होगी। और अरेंज मैरिज वाले अगर यहाँ पर इस रीडिंग को सुन रहे हैं, जिनको सिर्फ अरेंज मैरिज करनी है, उनके लिए मुझे यहाँ पे चांसेस लग रहे हैं कि सिर्फ 30% है। यहाँ पे बहुत लोगों की शादी एक ऐसे इंसान से होगी जिन्हें बात करने के बाद, मिलने के बाद आपको उनसे प्यार हो जाएगा। अगर ये रिश्ता कोई रिश्तेदार भी लाएंगे तो तुरंत शादी नहीं होगी, पहले आप उन्हें जानोगे, डेट करोगे, फिर डिसाइड करोगे। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत रोमांटिक हैं, जिनको सिर्फ लव मैरिज ही करनी है। शायद आप बहुत इंडिपेंडेंट हो, बहुत ओपन माइंडेड हो, बहुत ज़्यादा आप ऐसे इंसान हो कि मुझे एक रिबेल की एनर्जी मिल रही है कि अगर दुनिया राइट डायरेक्शन में जा रही है, सारे लोग राइट में जा रहे हैं, तो आप कहोगे वहाँ क्यों जाना है, मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगी या अपना रास्ता खुद डिसाइड करूँगा। तो मुझे आप में वो एनर्जी, वो पैशन और वो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नज़र आ रही है। कुछ लोगों के साथ ये पर्सन आपको जब भी मिलेंगे, जब भी आपकी इनसे बात होगी, तो आप पहले दिन से ही बहुत अच्छी एक बॉन्डिंग फील करोगे। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये पर्सन बहुत चुप हैं, बहुत रिजर्व हैं, या इनके थॉट्स बहुत कंजर्वेटिव हैं। आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल मेरे जैसे ही हैं। तो आपकी पहले दिन से ही बॉन्डिंग बनने वाली है। और अगर कोई पहले आपका रिश्ता टूटा है या कोई लव रिलेशन मैरिज में नहीं कन्वर्ट हो सका, तो आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वो आपकी कार्मिक एनर्जी थी, वो पर्सन आपके सोल पर्पस का एक हिस्सा था,
या एक हिस्सा थी, उनके आने के बाद आपके जीवन में अवेकनिंग आई है, आप स्पिरिचुअली ग्रो करे हो, आपने लाइफ में बहुत कुछ सीखा होगा। आपकी शादी तब होगी जब आप इमोशनली बैलेंस्ड होना शुरू हो जाओगे, जब आप पास्ट को लेकर हमेशा रोते बिलखते नहीं रहोगे कि मेरा पास्ट वाला पर्सन मुझे मिले, क्योंकि अगर वो आपकी डेस्टिनी में होंगे तो वो आपको मिलेंगे। लेकिन आप जितना ज़्यादा लिंगर ऑन करोगे पास्ट मेमोरीज पर, पास्ट सिनेरियोज पर, पास्ट के रिलेशन पर, आप कहीं ना कहीं मिस आउट कर जाओगे जो पर्सन नए आपके जीवन में आने वाले हैं। तो आपको एक बार फिर से प्यार होगा, क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी का हिस्सा है। तो मुझे लग रहा है शादी बहुत लोगों की ऐसे इंसान से होगी जो बहुत ही ज़्यादा आपको डे वन से ही पसंद आ जाएंगे। दोनों आप एक दूसरे को लेकर बहुत एक्साइटेड रहोगे, बहुत क्यूरियस रहोगे, दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए कुछ डाउट भी आएंगे शुरू में। और कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि शुरुआती कुछ दिनों में आप इस पर्सन को समझ ना पाओ, क्योंकि जब हमारा कोई लव अफेयर टूट जाता है तो हम दूसरे इंसान पर अच्छे से विश्वास नहीं कर पाते, या फिर हमें लगता है कि ये भी वैसे ही निकलेंगे। तो आपने जजमेंटल नहीं बनना, और ये पर्सन अचीवर हैं, ये कहीं भी जाते हैं तो कुछ ना कुछ अचीव करके आते हैं। हो सकता है स्कूल कॉलेज में इनको अवार्ड्स मिले हों, प्राइज़ मिले हों, या फिर ये काफ़ी ज़्यादा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में स्कूल टाइम कॉलेज टाइम पार्टिसिपेट करते हों, या फिर ये सारी एनर्जी आपकी भी हो सकती है। और कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि ये पर्सन जो हैं किसी दूसरे शहर से हों, आप जहाँ रहते हो शायद वहाँ ना हो, किसी और सिटी, स्टेट, विलेज, टाउन से भी हो सकते हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर तो मुझे फॉरेन में सेटल नज़र आ रहे हैं कि वहाँ पर ये पढ़ाई के लिए गए, वहीं पे इन्होंने अपना काम शुरू किया और वहीं पे रहना शुरू हो गए, या वहीं के सिटीज़न बन गए, ऐसा कुछ भी लग रहा है मुझे। लव और केमिस्ट्री की बात करूं, मुझे तो यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है थर्ड, इसमें मुझे कहीं भी ऐसा कार्ड नहीं दिख रहा जिसमें मैं ये कह सकूं कि आप दोनों की आपस में जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी है। मैं क्या बताऊं, शब्द भी कम पड़ रहे हैं। शायद आपने पास्ट में बहुत दुख देखा है, ऐसा लग रहा है मुझे। ये रिश्ता ऐसा है कि कई कठिनाइयाँ, कई परेशानियाँ आपके जीवन में कदम कदम पर आई। जिन पर आप भरोसा करते थे वो लोग धोखेबाज निकले, जिन्हें आप प्यार देते थे वो लोग आपके भरोसे के लायक नहीं निकले, जिनसे आपको सबसे ज़्यादा उम्मीदें थी उन्हीं लोगों ने आपकी उम्मीदों पर पानी फेरा। तो शायद आप ऐसे बन जाओगे कि आप बहुत ज़्यादा अब किसी से उम्मीद नहीं रखोगे, आप अपनी लाइफ को जीने में बिलीव करोगे। ये भी हो सकता है कि कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में करियर पर ही ध्यान देना शुरू कर दें कि बस अब प्यार मोहब्बत तो दूर की बात है, अब मुझे करियर बनाना है, मुझे बहुत बड़ा नाम कमाना है, मुझे माता पिता की सेवा करनी है, मुझे धार्मिक यात्राएं करनी है, मुझे अपने जीवन के पर्पस को ढूंढना है और बस उसी पे चलना है। तो शायद जब आपका मन टूटा होगा और जब आपको लग रहा होगा कि मेरे लिए कोई बना ही नहीं है, तभी ये इंसान फरिश्ता बनकर, एंजल बनकर आपकी लाइफ में आएंगे। और ये लिखवा लीजिए गाइस कि आपकी शादी होकर रहेगी। नो मैटर आप 30+ हो, नो मैटर आप डिवोर्सी हो, डिवोर्स्ड हो, या सिंगल पेरेंट हो, अपने बच्चों का भरण पोषण आप अकेले कर रहे हो, आपकी ज़िंदगी में जो भी परेशानी थी वो बस इनके मिलने के बाद ख़त्म हो जाएंगी। प्यार में आपको कोई अफसोस नहीं रहेगा। अब मैं आपको वो राशियाँ बता देती हूँ जिनकी शादी का योग 2024 में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाला है।
पहला ज़ोडिएक साइन है लिब्रा, तुला राशि। दूसरा ज़ोडिएक साइन मीन राशि, पाइसिस। तीसरा ज़ोडिएक साइन धनु राशि, सैजिटेरियस। चौथा ज़ोडिएक साइन टॉरस, वृषभ राशि। पांचवा ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। छठवां ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉन, मकर राशि। सातवां ज़ोडिएक साइन है लियो, सिंह राशि। तो ये वो राशियां हैं आप लोगों की जिनका इस साल भाग्य साथ देगा शादी के लिए, रिश्ता पक्का होने के लिए। और कुछ लोगों को मैं ये भी बता दूं कि ये राशियां आपकी हैं, आपके पार्टनर की नहीं हैं। आपके जीवन में ये राशियां चाहे सन साइन हो, मून साइन हो, राइजिंग हो, तो काफ़ी हद तक आपको इस साल सपोर्ट मिलेगा भाग्य का। तो बस आपने कमेंट सेक्शन में डालना है शादी लिखें, 2024 लिखें और थैंक यू गॉड लिखें, या फिर मैरिज लिखें, 2024 लिखें, थैंक यू गॉड लिखें, ताकि इस साल आपकी शादी हो जाए। और अगर ध्यान आपका ऑप्शन 1 में, 2 में या 3 में गया हो, आप उन ऑप्शंस को भी सुन सकते हो। अभी मैं आप लोगों से विदा लूँगी। मेरे साथ मैरिज की कंसल्टेशन लेने के लिए, पर्सनल गाइडेंस लेने के लिए, रेमेडीज़ लेने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स लगे हुए मिल जाएंगे। फिलहाल मैं विदा लूँगी। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।